तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू, फाइंड इट्स 10th टर्म। तो हमें इसकी 10वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। अगर जो इसकी फर्स्ट टर्म पी दे रखी है और साथ में इसका कॉमन डिफरेंस आपको क्यू दिया हुआ है, तो हमें इसकी 10वीं टर्म को फाइंड आउट करना है, 10th टर्म को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। हेयर a1 जो हमारे पास दिया हुआ है उसकी वैल्यू दे रखी है p, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म है इसीलिए a1 p है। और जो कॉमन डिफरेंस है इसका, यानी कि जो डी की वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है क्यू। सो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है पी और दूसरी वैल्यू क्या आ गई है क्यू। हमें फाइंड आउट करनी है इसकी 10th टर्म। 10th टर्म ऑफ एन एपी। एपी की हमें 10वीं टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या बनता है ए एन का। ए एन इक्वल टू हमारे पास क्या होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू में डी। यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो हमको दे रखी है पी, जो a1 की वैल्यू है वही हमारी ए की है। ए की वैल्यू हमारे पास पी आ गई, प्लस एन हमें टर्म दे रखी है यहाँ पे। जो एन की वैल्यू जो दी हुई है, हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 10th टर्म। सो एन इक्वल टू हमारे को दे रखा है 10। सो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 माइनस का 1 इंटू में डी। डी की वैल्यू हमारे को ऑलरेडी दे रखी है क्यू। तो इस टर्म को अगर जब हम फाइंड आउट करें, यानी कि हमें इसकी a10 फाइंड आउट करनी है 10वीं टर्म। p प्लस 10 में से 1 को हम माइनस करें तो हमारे पास बचता है 9, और यहाँ पे आ गया क्या। इस तरीके से हमें आंसर मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7 माइनस 4n, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसकी जो nth टर्म है उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी की जो nth टर्म हमारे को दे रखी है वो क्या दे रखी है 7 माइनस 4n। ठीक है, तो हम इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट टर्म एपी, एपी की अगर जो फर्स्ट टर्म देखें तो आती है 7 माइनस 4। यहाँ पे जो एन की वैल्यू है उसको हम क्या लिख देते हैं 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो हमारे पास निकल गया कि 7 माइनस 4 बन जाए 4। तो यहाँ पे आ गई है 3। उसके बाद में इसी तरीके से हम इसकी सेकेंड टर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी। एपी की अगर जो हम सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, 7 माइनस का 4n हम लिखते हैं। यहाँ पे n की जो वैल्यू रखेंगे वो हम रखेंगे 2। 7 4 2 जा 8। तो यहाँ से जो हमारे पास जो सेकेंड टर्म निकल करके आएगी वो आएगी माइनस का 1। यहाँ हम साइड में दिखा देते हैं कि n बराबर हमने कितना रखा था यहाँ पे 1, और यहाँ पे जो हमने n की वैल्यू रखी थी, n की वैल्यू रखी थी, क्योंकि हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म हमने निकाली है इसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। मीन्स a2 माइनस a1। सो a2 माइनस a1 करें, क्योंकि ये वाली टर्म हमारे पास क्या है a1 है, और ये वाली टर्म हमारे पास क्या है 8। सो a2 माइनस a1। सो a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है माइनस का 1, साथ ही साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एज इट इज, और a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 3। -1 और -3 मिलकर के दोनों हमारे पास कितने बन जाते हैं माइनस का 4। सो ये हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस निकल करके आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट हमारे पास अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। जिसकी हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है एपी की, √8, √18 एंड √32। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका में कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो a1 की वैल्यू है वो √8 है, और a2 की वैल्यू हमारे पास में √18 लिखा हुआ है।
सो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a2 माइनस a1। a2 के अंदर से हम a1 को लेस करते हैं तो हमारे पास a2 की वैल्यू दे रखी है √18 और a1 की वैल्यू दे रखी है माइनस। सो a2 की वैल्यू दे रखी है √18 और a1 की वैल्यू दे रखी है √8। तो हम a2 माइनस a1 करते तो √18 माइनस √8। यहाँ पे जो √18 है तो हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 की टेबल से करें तो 2 9 है, यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। सो यहाँ पे 3 का एक पेयर बनता है तो इस 3 के पेयर को हम बाहर निकाल लेंगे और अंडर रूट में केवल कितना रह जाएगा हमारे पास में, ये 2। उसी तरीके से यहाँ पे जो 8 है, 8 के हम फैक्टर निकालते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा। यहाँ पे हमारे पास जो एक पेयर बनता है 2 का, उसको हम बाहर निकाल लेंगे और अंडर रूट में कितना रह गया हमारे पास में, 2। सो 3 अंडर रूट 2 के अंदर से माइनस करेंगे हम 2 अंडर रूट 2। जब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास केवल अंडर रूट 2 रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो हम देखें तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है इसकी, अंडर रूट 3। अब क्योंकि हमें इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है तो हमें नेक्स्ट टर्म के लिए हम जाते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड 3 टर्म दे रखी है, तो हमें a4 की वैल्यू निकालनी है, यानी फोर्थ टर्म को हमको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हम an का फार्मूला पुट करते हैं। an इज इक्वल टू हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पे हमें a4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक ही जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है a1 की वैल्यू है वो दे रखी है हमारे पास √8 प्लस n की जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है वो हमें मालूम है क्योंकि हमें फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। सो n यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 है हमारे पास में। सो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस का 1 और साथ के साथ में d की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी निकल कर आ चुकी है √8 को अगर जो हम देखें तो √8 की वैल्यू हमारे पास जो दी हुई है, √8 की वैल्यू देखिए 2√2, तो इसको हम यहाँ पे दिखा देंगे 2√2 प्लस 4 माइनस 1। तो 4 में से 4 माइनस 1 तो हमारे पास यहाँ पे बचता है 3 √3। हम जानते हैं 2√2 प्लस 3√2 मिलकर के हमारे पास कितना हो जाता है 5√2। सो इस तरीके से जो इसकी नेक्स्ट टर्म निकल करके आई a4 वो हमारे पास रह गई 5√4। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है विच टर्म ऑफ द AP 14 11 8 एज -1, यानी कि 14 11 और 8 की कौन सी टर्म जो है वो -1 होगी। सो यहाँ पे हमारे पास में जो a1 की वैल्यू दी रखी है इस क्वेश्चन में वो हमारे आपको दी हुई है 14। साथ ही साथ में अगर जो हम d की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास होता है a2 माइनस का a1। यहाँ पे अगर जो हम a2 की वैल्यू देखें तो वो दे रखी है हमारे पास को 11 माइनस, अगर जो a1 की वैल्यू देखें तो वो कितनी रखी है 14। तो 11 में से 14 को माइनस करें तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आती है, d की वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है -3। साथ ही साथ में यहाँ पे जो an की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है -1, क्योंकि ये 14 11 और 8 वो कितना है -1 जा करके आ गई। सो an का हम फार्मूला यहाँ पे पुट करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू में डी। an की वैल्यू होगा हमारे दी है ये, वो दे रखी है -1। जो an की वैल्यू है वो हमें -1 दी हुई है इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 14 प्लस n की वैल्यू, क्योंकि हमें टर्म निकालनी है सो हमें n की वैल्यू पता नहीं है, तो ब्रैकेट के अंदर n-1 हम ऐसे एज इट इज दिखा देते हैं। d की वैल्यू हमारे को दी होती है -3, तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं -1। ये इधर प्लस का 14 है, इधर आकर के इक्वल के बाद माइनस का 14 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे n -1 बचता है और साथ के साथ में यहाँ पे ये -3 एज इट इज। -1 -14 मिलकर के माइनस के हमारे पास हो जाते हैं 15 इक्वल टू n -1 एज इट इज, और यहाँ पे इंटू में हमारे पास है -3। ये जो -3 है इक्वल के बाद वो डिवाइड में आ जाएगा। सो -15 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15। सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 5। सो 5 इक्वल टू n-1। अगर जो हम देखें इधर ये -1 है, इक्वल के बाद इधर आकर के क्या हो जाएगा +1।
सो जो n की वैल्यू हमारे पास निकल करके आई है वो n इज इक्वल टू 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। सो स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कन्वर्ट वैल्यू ऑफ पी के किस मान के लिए 2p माइनस 1 7 एंड 3p आर द कंटिन्यूस टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो a1 की दी हुई है 2p माइनस 1, a2 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 7 और a3 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3p। सो हमें पता है अगर जब हम d की वैल्यू फाइंड आउट करें हमेशा हर एक क्वेश्चन में d की वैल्यू हमेशा सेम आती है। सो अगर जो हम यहाँ पे a2 माइनस a1 करें और साथ के साथ में a3 माइनस a2 करें तो दोनों ही टर्म में b की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। सो a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 7 माइनस a1 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2p माइनस का 1 इक्वल a3 की जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास वो दे रखी है 3p। और अगर जो हम a2 की वैल्यू देखें तो a2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है माइनस का 7। यहाँ पे 7 है जेट इज, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 2p है, बाहर आकर के माइनस का 2p हो जाएगा और ये माइनस का 1 है, बाहर आकर के प्लस का 1 हो जाएगा। 3p माइनस का 7 है जेट इज 7 प्लस 1 भाई करके हो जाते हैं हमारे पास में 8 माइनस का 2p और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 3p माइनस का 7। सो हम जानते हैं कि यहाँ पे ये माइनस का 2p है, इक्वल के बाद इधर आकर के प्लस का 2p हो जाएगा। 3p प्लस का 2p 8 आइडेंटिटीज, ये इधर माइनस का 7 है, इक्वल के बाद इधर आकर के प्लस का 7 हो जाए। 8 प्लस 7 मिलकर के हमारे पास हो जाते हैं 15 और 3p प्लस 2p मिलकर के हो जाते हैं हमारे पास में 5p, क्योंकि p के साथ में 5 मल्टीप्लाई के अंदर है तो इक्वल के बाद ये डिवाइड में आ जाए। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आती है 5 3 जब 15। सो p की वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।